Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस के बारे में। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जिस पे मैं साइबर सिक्योरिटी में जो लोगों के कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, जो मिथ्स हैं, जो दिमाग में बैठे हुए रहते हैं, उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक जनरल अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि लोग सही चीजें जान पाएं और जो दिमाग में वो उल्टा सीधा सोचते हैं वो हटा दें वहां से, जो गलत हैं। अभी रिसेंट की बात है कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं या मेरे फ्रेंड्स ही मान लेते हैं कि मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं जिनका सिक्योरिटी में उतना बैकग्राउंड नहीं है, वो उतना अवेयरनेस नहीं रखते हैं, तो मतलब मैंने उनसे काफ़ी कुछ ऐसा सुना हुआ है पास्ट में कि जब ब्रीचेस की खबर आ रही थी, जब बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैक हो रही थी, उनके पासवर्ड्स हैक हो रहे थे, तो न्यूज़ में आ रहा था कि आप सतर्क रहें, आप सेफ रहें। ऑनलाइन प्राइवेसी को मतलब एक कंसर्न बना दिया गया था उस टाइम पे। वो इनिशियल स्टेजेस थे, तो वहाँ से मतलब उनके प्रति उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा था कि अगर हम हैक हो भी गए, मतलब काफ़ी लोगों का ऐसा होता है ना कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, अगर वो हैक हो भी गए तो क्या मिल जाएगा उनसे, या उनके पास कुछ हाइड करने के लिए है ही नहीं, हमारे पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो हमारी डेटा लेके कोई क्या कर सकता है या हमें क्या नुकसान होगा, मतलब ये माइंडसेट रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका कि मेरे पास तो कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, प्राइवेट रखने के लिए नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चिंता करनी चाहिए। अगर आपका कुछ भी नहीं है छुपाने लायक तब भी, तो बस देखते रहिए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आखिरी तक देखना। आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी का सवाल है, अगर आपका भी ये सवाल था तो देख लो बस इस वीडियो को, आगे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आइए शुरू करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आज की डेट में कोई भी अगर ये लाइन बोलता है, कोई भी आपको बोलता है कि मेरे पास कुछ छुपाने लायक नहीं है ऑनलाइन, तो क्लियरली उसको नहीं पता कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अगर आप मोबाइल यूज भी कर रहे हो, अगर आप इंटरनेट पे हो, कोई भी सोशल अकाउंट है आपका कहीं भी, वो मोस्टली 99% हर किसी का होगा ही। अगर आप ऑनलाइन कुछ करते हो, मतलब ऐसा काम, तो आपका ऑनलाइन अकाउंट कहीं ना कहीं होगा। तो आप इंटरनेट कैसे काम करता है, एक कनेक्टेड, मतलब बिलियंस ऑफ कनेक्शंस है वहां पे, पूरा वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब क्यों बोलते हैं इसको, सब चीजें कनेक्टेड हैं। तो कहां से कहां कांटेक्ट निकल जाए आपका, यहां पर बैठे बैठे आप कुछ काम कर रहे हो, दुनिया के दूसरे कोने में आपका कोई पता लगा रहा है कि आप कहां रहते हो, या आपका नाम क्या है, आपका कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो आप जो डाल रहे हो वो क्या है, वो सब आपको पता कर लेगा वहां पर बैठे बैठे। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म ही है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो आप अगर किसी अपने एम्प्लॉय को कुछ भेजते हो, चाहे वो एनक्रिप्टेड हो या कोई कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन आपने किया, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि वो सिक्योर है कि नहीं। आप जिसको भेज रहे हो वो, आप खुद तो चलो आप मान लेते हो कि हाँ मैं हर तरीके से सिक्योर हूं, मेरा कुछ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जिसको आप भेज रहे हो या वो अगर किसी को फॉरवर्ड करेगा तो वो है कि नहीं, उसका कोई सर्वेलेंस हो रहा है क्या, या बैकग्राउंड में उसके पीसी में कोई वायरस है क्या। तो ये सब चीजें, ये मतलब कनेक्शंस हैं, ये हर कहीं जा सकता है। ये आपने जो भी भेजा वो पता नहीं कहां कहां जा रहा है, उसके पास, आपके दोस्त के पास गई एक कॉपी, फिर एक कॉपी आपके आईएसपी के पास गई है, फिर एक कॉपी आपके दूसरे मतलब हाई लेवल सर्विस प्रोवाइडर के पास गई है, कहीं भी जा सकती है ना वो। तो ये इंटरनेट है, ये आप खुद से नहीं सोच सकते कि मैं यहां अगर भेजना चाहता हूं तो यही जाना चाहिए, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। चलो इसको ऐसा सोच के देखते हैं कि आपने कहां कहां अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले गूगल, जाहिर सी बात है। फेसबुक 99% चांस है कि आपने बनाया ही होगा। ट्विटर, इसका भी चांस है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो होता ही है सबके पास। स्नैपचैट हो सकता है, फिर और बहुत सारे अकाउंट होंगे आपके पास। गूगल के इतने सारे अकाउंट्स हैं, पता नहीं, गिनती भी नहीं है कितने सारे अकाउंट्स बनाए हैं, हर जगह बनाए आपने, क्या क्या उसमें डाला हुआ है, क्या क्या वो लोग मांगते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को वो टिक करवाते हैं ना कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये सारा इंफॉर्मेशन आप मतलब हमें देना चाहते हो। तो आप वहां पर जो प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर एक्सेप्ट करते हो, आप मतलब अपनी प्राइवेसी को अपने हाथों से उनको दे रहे हो, बस ये एक्सेप्टेंस होता है वहां पे, ये सिंपल मीनिंग होता है उसका। आपने शायद डार्क वेब का नाम नहीं सुना होगा, एक ऐसी जगह है जहां पर इलीगल काम भी होते हैं इंटरनेट पे, ड्रग्स बेचे जाते हैं, लोगों को मतलब घूस दी जाती है, सुपारी दी जाती है, बहुत सारे इलीगल काम होते हैं वहां पे। वहां पर बिजनेस चलता है डेटा बेचने का, वो ऐसी डेटा जो ब्रीच हो चुकी है, जो हैक्ड अकाउंट्स हैं। मतलब आपने अगर फेसबुक पे बनाया होगा तो कभी अगर फेसबुक हैक हुआ तो जो हैकर है वो डार्क वेब पे आपकी इंफॉर्मेशन जो फेसबुक से निकली है
वो बेच देगा किसी थर्ड पार्टी को, जो भी अगर आपने सोचा होगा कैंपेन वगैरह जो करते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो किस्सा हुआ था वो कुछ ऐसे ही इसी तरीके से था। एज लो एज 500 यूरो इतने में काम हो जाता है डार्क वेब पे, और किसी की भी ऑनलाइन प्रेजेंस को या किसी की भी लाइफ को बर्बाद किया जा सकता है। इसको ऐसा मान के चलो कि ये जो कंपनीज हैं फेसबुक, गूगल, ये आपका बुरा नहीं चाहती हैं, मतलब ये आपको हर्ट नहीं करना चाहती हैं, आप निर्दोष हो आपको, लेकिन ये पता नहीं है कि वो आपके डेटा कहां कहां पर दे रही हैं या आपकी खुद की डेटा कहां जा रही है। मतलब आपका सिर्फ नाम और एड्रेस वहां पर किसी को पता चल जाए ना, पूरा एड्रेस, तो वो आपके घर में आकर के या घर के बाहर ही कोई ड्रग वगैरह प्लांट कर दे या कोई इलीगल सामान प्लांट कर दे और अथॉरिटी को बता दे कि यहां पर पड़ा हुआ है, तो आप फंस जाओगे ना इसमें, आप खुद भी जेल जा सकते हो। 2012 का एक इंसिडेंट है, एक महिला थी जिसने एक ऑनलाइन वेबसाइट टारगेट नाम की वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया था, मतलब कुछ विटामिन और पिल्स ऑर्डर किए थे जो प्रेग्नेंट महिलाएं लेती हैं, उससे रिलेटेड था। तो क्या हो गया कि ये जो टारगेटेड वेबसाइट जो एड्स दिखाती हैं आपके सर्च के हिसाब से, आपके प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से, तो उस वेबसाइट ने क्या किया कि आगे चल के उसके प्रीवियस हिस्ट्री को देख करके उसने बेबी आइटम्स के बारे में रेकमेंड करना चालू कर दिया उस महिला को। तो उनके फादर को ये पता चल गया, ये अलर्ट आ गया। अभी वो जो रियलिटी है, वो महिला एक टीनेजर थी, वो एग्जैक्टली प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन उनके फादर को पता चल गया। तो अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, लेकिन चीजें ऐसी काम करती हैं। भले आप इनोसेंट हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई सर्विस अगर आप फ्री में यूज कर रहे हो तो मान लेते फेसबुक है, गूगल है, ये जो सारी कंपनीज हैं, इनके पास भर भर के बल्क में मास यूजर्स का डेटा है जो ये मार्केटर्स को बेचती हैं और उनमें एड्स लेके आते हैं वो, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं आपके डेटा से। तो आप खुद एज अ प्रोडक्ट सेल हो रहे हो उनके थ्रू। द गार्डियन की एक रिपोर्ट थी कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज अपने प्राइवेसी पॉलिसी में ये स्टेट नहीं करती हैं कि किसी थर्ड पार्टी को आपके मैसेजेस रीड करने का एक्सेस मिलेगा, ये वो मना करते हैं, डिनाई करते हैं। लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है, कई बार कई इंसिडेंट हुए हैं कि थर्ड पार्टी कोई कंपनी है जिनको आपके मैसेजेस का एक्सेस दिया गया है, आपके मैसेजेस को रीड करने का एक्सेस दिया गया है, जो फेसबुक ने बहुत बार किया है। ये खुद स्टेट करता है कि नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन वो काम पहले हो चुका है। चलो एक काम करना, सिंपल सा टास्क है, आप खुद को सर्च करके देखो गूगल में, खुद का नाम टाइप करो, गूगल करो और पूरा खंगाल डालो जो भी आपको मिल रहा है। मतलब आपकी क्या है, पूरी कुंडली निकल जाएगी उस चीज से अगर मैं बात करूं तो, अगर आप कुछ ज्यादा ही ऑनलाइन रहते हो तो। ये होता है, इसको एक टेक्निकल टर्म में बोला जाता है ओसेंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये जो हम लोग करते हैं, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, मतलब फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज से, ये आसानी से हो जाता है। तो इंटरनेट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो किसी की भी कुंडली निकल के बाहर आ सकती है, ऐसा मत सोचना कि कोई भी मतलब आ गया और वो ऐसे एनोनिमस रह के चले गया, कुछ नहीं होता ऐसा। चलो ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि आपका डेटा सेल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा डेटा, अगर मेरे डेटा से कोई अगर पैसा कमा रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो मैं क्यों चिंता करूं अभी। तो मैं आपको एक सिंपल सी रिपोर्ट दिखाता हूं। बहुत सारे पास्ट में डेटा ब्रीचेस हुए हैं। डेटा ब्रीचेस, डेटा कलेक्शन और डेटा ब्रीच में बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है। यहां पर मैं पास्ट की अगर रिपोर्ट बताऊं तो उबर, एक बार डेटा ब्रीच हुआ था उबर का, जिसमें 57 मिलियन अकाउंट्स, यूजर अकाउंट्स ब्रीच हुए थे। और टारगेट वेबसाइट जो मैंने बताया था उसके 117, मेरे ख्याल से इतने ही थे, 117 मिलियन यूजर अकाउंट्स वहां से ब्रीच हुए थे। तो अब पता नहीं किसको सेल किए गए और किसके पास हैं, वो कोई जानता नहीं अभी एग्जैक्टली कहां कहां वो मतलब फैले हुए हैं। अभी कंपनीज क्या करती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हैक होती हैं, जैसे कि फेसबुक या उबर वगैरह, अमेजॉन, एप्पल, तो ये सब हैकर्स को भी पे करती हैं चुप रहने के लिए। डेटा को अगर वो एक्सपोज कर दें तो उनका मतलब पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा ना, तो वो हैकर्स को भी पे करते हैं 5 लाख यूरोस, 500,000 जो बोलते हैं, तो बहुत सारा अमाउंट उनको पे करते हैं। तो ऐसे ब्लैक हैट लोग भी कमाते हैं और वो ऐसे ही काम करते हैं बार बार। और आपकी प्यारी कंपनी फेसबुक पे तो बहुत बार हुआ है और हर बार वो चर्चा में आती है। गूगल पे भी होता है, लेकिन वो साइड में होता है और बहुत ही स्मार्टली खेलता है, वो चुप रहता है अपने आप में, ज्यादा मीडिया ना जाए वहां पे, तो लोग उतना क्रिटिसाइज ना करें उसको। लेकिन जितना फेसबुक पे हो रहा है वो और कहीं नहीं हो रहा है। और ब्लैकमेलिंग का नाम सुना होगा आपने, क्या क्या करते हैं, साइबर बुलिंग होती है, थेफ्ट होता है, आईडी थेफ्ट होता है, फिशिंग होती है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, धमकियां दी जाती हैं कि एक्सपोज कर देंगे। बहुत सारे केसेस होते हैं साइबर क्राइम्स के, काफी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इसके कारण। और हर साल एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 8 बिलियन अकाउंट्स ब्रीच होते हैं या हैक होते हैं, कुछ भी बोल लो। तो मतलब टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है करीब 9 बिलियन टू 10 बिलियन होगी अभी। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई ना कोई आपका अकाउंट होगा उसमें जो ब्रीच होता होगा। इसमें काफ़ी सारे फेक होंगे, काफ़ी सारे डबल अकाउंट्स या मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, कोई भी किसी भी तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता,
होते तो हैं। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा आपको कि कंसर्न क्या है और क्यों है, और ये आपके बारे में है, इसीलिए ऑनलाइन प्राइवेसी एक बड़ा टॉपिक है आज की डेट में। तो इंटरनेट अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा है। हालांकि बहुत सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर किया जा रहा है सिस्टम्स को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम केयरलेस हो जाओ और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो कोई भी चीज़। आप खुद से जितना कर सकते हो उतना तो करना ही है, और ऐसा कभी बाद में अभी मत बोलना कि मेरा अगर कुछ होता है तो क्यों मैं चिंता करूं। वो हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो ऑनलाइन वो कोई ना कोई देख रहा है, उसकी चिंता करो, वो सोच के चलो और कंसर्न रहो। बस इतना बोलना चाहता हूं मैं। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो माफ करना, कोई नहीं समझा सकता आपको, बाकी सब आपके ऊपर है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बाकियों को भी ये अवेयरनेस मिले और कलेक्टिवली हम लोग कुछ अच्छा कर पाए, अपने सिचुएशन को ऑनलाइन सिक्योर रह पाएं। और बस अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोस आगे आते रहती हैं साइबर सिक्योरिटी पे, एथिकल हैकिंग पे। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।